बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे हम लोग अपने ट्रिप का जो है वो आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो ज़रूरी काम, हम पेट्रोल पंप पे आए थे और यहाँ पे गाड़ी में जो है वो पेट्रोल फ़िल करवाना था। तो जिनके साथ हमने ट्रिप प्लान किया था, अंकल को ख़ारिश हो रही है, खैर छोड़ें इस चीज़ को। वो पेट्रोल फ़िल करवा रहे हैं गाड़ी में, और जैसे ही गाड़ी में पेट्रोल फ़िल होगा तो फिर हम अपनी जो ट्रिप का जो है वो प्रॉपर आगाज़ जो है वो कर देंगे। तो जी यहाँ पे जो है वो पेट्रोल फ़िल हो चुका है, अभी गाड़ी भी स्टार्ट हो गई है। एक्चुअली हम लोगों का जो सफ़र था वो रात को स्टार्ट हुआ था। रात 12 बजे हम लोग जो है वो गाड़ी में बैठ गए थे और हमारी जो बस थी वो स्टार्ट हो गई। एक्चुअली ये जो है कोस्टर थी, और हम लोगों ने यहाँ पे जो है टूल प्लाज़ा पे जो है वो, तो आपको पता है हर गाड़ी को थोड़ी थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ता है। अब इसका क्या प्रोसीजर होता है वो मुझे इतना आइडिया नहीं है। तो अब यहाँ से गाड़ी निकली है और हमारा जो है वो सफ़र हो गया है शुरू। अच्छा जी, तो यहाँ पे आफ्टर 4 आवर्स हमें जो है स्टे के लिए रोका गया गाड़ी को, और नमाज़ पढ़नी थी, फ़जर के लिए अज़ान हो चुकी थी। तो हमने सोचा पहले वॉशरूम वगैरह हो आएँ और फ़जर की नमाज़ पढ़ लें। तो यहाँ पे हम लोग जो है वॉशरूम की तरफ जा रहे हैं, और मैंने छोटा छोटा क्लिप ले लिया था। तो जी ये वॉशरूम था, ठीक है, काफ़ी साफ़ सुथरा था और काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट था वॉशरूम का। नॉर्मली वॉशरूम्स इतने साफ़ नहीं होते, बट ये जिस जगह हम लोग ने स्टे किया था काफ़ी अच्छा और साफ़ सुथरा था। अच्छा जी, यहाँ से हम लोग जो हैं वो बाहर की तरफ आए, और यहाँ हम लोग ढूंढ रहे थे कि नमाज़ के लिए कौन सा रूम है और कौन सी जगह है जो है जहाँ पे जो फ़ीमेल्स हैं वो इजीली नमाज़ पढ़ सकें। तो हम लोग ये उसी जानिब जा रहे हैं। तो हमें फ़ाइनली एक रूम मिल गया जहाँ पे नमाज़ जो है हम लोगों ने अदा की, और ये काफ़ी साफ़ सुथरा और बड़ा अच्छा है यहाँ पे जो है एनवायरनमेंट था। अच्छा जी, तो ये नेक्स्ट डे है, जिस रात हमने सफ़र किया था उससे अगले दिन, और काफ़ी अच्छी सुबह थी। गाड़ी में हमें नींद इतनी अच्छी नहीं आई, ज़ाहिर बात है हम लोग बैठ के सफ़र कर रहे थे तो नींद कैसे आती। और काफ़ी अच्छा लग रहा था, और कुछ आपको पता है नींद पूरी ना हुई हो तो थोड़ा सर में भी दर्द रहता है। तो बस नाश्ते का इंतज़ार था कि अब हम नाश्ता करेंगे तो फिर थोड़ा बेटर फ़ील करेंगे। तो यहाँ फिर से एक बार हम लोगों का जो है वो टोल प्लाज़ा पे स्टे हो गया, और यहाँ से फिर गाड़ी जो है वो आगे को निकल पड़ी है। तो मैं साथ साथ आपको क्लिप्स इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप भी यहाँ पे जो हमारा जो व्यू है उसे एंजॉय कर सकें। तो यहाँ पे माउंटेन्स जो हैं वो दिखना शुरू हो गए थे, तो जो ट्रिप की एक्साइटमेंट थी ना वो और ज़्यादा होना शुरू हो गई थी। तो ये मैं छोटी छोटी क्लिप्स ले रही हूँ सफ़र के, ताकि आप देख सकें कि ये जो है हम लोगों को रास्ते में किस तरह के खूबसूरत व्यूज़ देखने को मिले। तो यहाँ पे एक टनल जो है वो स्टार्ट हो गई है, और ये बहुत ही खूबसूरत थी। इसका अंदर का नज़ारा एक अलग ही था, और ये बहुत प्यारा व्यू जो है वो पेश कर रही थी। अच्छा जी, तो ये टनल से हम लोग आ गए हैं बाहर, और ये मैंने ना बैक साइड से ना वीडियो बनाई थी ताकि आपको नज़र आए कि ये टनल जो है वो बाहर से कैसे दिख रही थी। और मोटरवे था, तो आपको पता है मोटरवे पे तो रोड्स इतनी नीट एंड क्लीन होती हैं, और यहाँ का सफ़र तो एक अलग ही मज़े का सफ़र होता है। तो जी अब हम लोग जो है इस्लामाबाद से थोड़ा आगे आए हैं, और ये हम लोग बालाकोट का एक गांव है उसमें एंटर हो गए हैं। और यहाँ पे रोड जो है वो काफ़ी कंजस्टेड थी, काफ़ी तंग रोड थी। यहाँ से जो है आराम से 2 गाड़ियाँ ही गुज़र सकती थी। तो ये हम लोग जो है एक गांव से गुज़र रहे हैं, और मैं ये गाड़ी की बैक साइड से वीडियो का क्लिप ले रही हूँ ताकि जो है वो मैं आपको दिखा सकूँ बहुत प्रॉपर्ली कि यहाँ पे किस तरह के घर हैं, किस तरह की शॉप्स हैं। सुबह सुबह का टाइम था, 7 बजे का, आई थिंक 7 साढ़े 7 का टाइम था, और जो छोटे छोटे बच्चे थे वो स्कूल जा रहे थे। लोग जो हैं अपनी अपनी गाड़ियों में अपने अपने काम के लिए निकल चुके थे। तो ये जो गांव है इसकी साइड्स पे जो है वो खेत थे, और बड़े बड़े दरख्त थे, और कुछ घर जो थे वो कच्चे थे, कुछ पक्के मकान थे। इसके अलावा कुछ ऐसे घर भी थे जहाँ मुझे ऐसे फ़ील हो रहा था जैसे यहाँ कोई रहता ही नहीं है, बट अल्लाह बेहतर जानता है, मुझे इतनी डिटेल नहीं पता थी। तो ये सिर्फ मेरी ऑब्ज़र्वेशन थी। यहाँ पे एक फ़ीमेल जो है वो बच्चों को स्कूल लेके जा रही थी, या शायद टीचर थी, आई डोंट नो, बट वो बहुत तेज़ी से चल रही थी। यहाँ पे आपको कुछ लोग नज़र आ रहे हैं जो अपने अपने जो है काम की तरफ गामज़न है। इसके अलावा ये साइड्स पे आपको, जो मैं भी मकान के बारे में बात कर रही थी, काफ़ी ओल्ड टाइप के जो हैं वो हाउसेस थे। यहाँ पे आपको कुछ लोग बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। आई थिंक ये मुझे मज़दूर लग रहे थे जो मज़दूरी के लिए, हमें लाहौर में भी नॉर्मली यहाँ पे लोग बैठे हुए नज़र आते हैं। मे बी उनका भी कोई ये पॉइंट हो जहाँ पे वो बैठते हों और अपने काम के लिए जाते हों। तो ये इनका एक सुपर स्टोर था
जो काफ़ी अच्छा स्टोर था और काफ़ी ज़्यादा सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद थी। नॉर्मली पूरे गांव में मुझे ऐसी कोई शॉप नज़र नहीं आई, बस एक ही नज़र आई, तो मैंने फिर इसका जो है वो एक छोटा सा क्लिप ले लिया। तो ये गाड़ी हमारी जो है वो कोस्टर के पीछे पीछे थी, जो कि फ्रूट्स से जो है वो लदी हुई थी और काफ़ी सारे फ्रूट्स थे इस पे। इसके अलावा ये आप और तरह के भी घर देख सकते हैं। और अच्छा, एक जैसे घर नहीं थे, सारे घर जो थे ना उनकी शेप्स चेंज थी। तो अभी हमारी जो है सुबह जो है वो थोड़ी आगे चली गई है। और ये देखें जी, मैं ऊपर से एक व्यू ले रही हूँ, ये एक आपको रोड का व्यू नज़र आ रहा है, वो बड़ा अच्छा है। अच्छा, ये जो दो लड़कों का मैंने ना एक वीडियो क्लिप लिया, इनमें से एक की जो है वो टांग पे काफ़ी ज़्यादा चोट लगी हुई थी। और मैं हैरान इस चीज़ पे थी कि आजकल के बच्चों को छोटी सी चोट लग जाए वो पढ़ने नहीं जाते, और ये बच्चा जो है वो कॉलेज जा रहा था पढ़ने। अच्छा जी, तो हम यहाँ से थोड़ा आगे आ गए हैं और अभी भूख बहुत ज़्यादा लग चुकी थी और हमारा पूरा मूड था कि अब हम कहीं ऐसी जगह पे स्टे करें जहाँ हम आसानी से और आराम से बैठ के जो है वो नाश्ता कर सकें। तो हम वही पॉइंट ही ढूंढ रहे थे, हमें कोई होटल मिल जाए, क्योंकि हमें जो है वो होटल से पराठे लेने थे और कुछ सामान जो है वो हम अपने साथ गाड़ी में लेके गए हुए थे। तो ये फिर हम लोग जो है जो गाड़ी के जिन्होंने ये जो ट्रिप प्लान किया था वो ये पॉइंट ही ढूंढ रहे थे कि कहाँ पे जो है वो फैमिली के साथ स्टे किया जाए और मिल बैठ के जो है नाश्ता किया जाए। फाइनली मुझे गाड़ी स्लो होती हुई नज़र आ गई है और जो हमारे बस अंकल थे, बस के अंकल जो थे वो उन्हें कोई ऐसा पॉइंट नज़र आ गया था जहाँ पे जो है हम लोग इजीली और आराम से बैठ के जो है अपना नाश्ता कर सकें। तो ये हम लोग जो है कोस्टर से उतर आए हैं और सबसे पहले तो हमें इसी चीज़ का था कि जल्दी जल्दी से कोई अच्छी सी पॉइंट पे जाके पिक्चर्स दे लें, क्योंकि ये यहाँ से भी व्यू बहुत प्यारा आ रहा था। तो यहाँ पे हमें एक बहुत खूबसूरत सी जो है ना जीप नज़र आई। तो सबसे पहले तो हमने इस जीप को पकड़ा और इसके साथ पिक्चर्स ले ली। सामने मुझे ना कुछ बकरे नज़र आ रहे हैं। अच्छा, इस ट्रिप के दौरान, पूरी ट्रिप के दौरान जो है मुझे हर जगह जो है वो ये पहाड़ी बकरे बहुत ज़्यादा नज़र आए। ज़ाहिर बात है, ईद का सीज़न है और ये लोग अपने जानवर लेके निकले हैं अपने इन्हें सेल करने के लिए। तो ये बकरों का मैंने जो है वो छोटा सा क्लिप ले लिया। तो ये रहा जी वो एक देसी डेरा जहाँ से हमने जो है बैठ के यहाँ बैठ के हमने नाश्ता किया। दूसरा, यहाँ से हमने पराठे लिए और वो बहुत मज़े के पराठे थे। वो हैवी ऑयल में जो है इन्होंने पराठे बनाए होते हैं। नॉर्मली हमारे घर में जैसे पराठे बनते हैं वैसे नहीं थे, लेकिन आपको पता है कभी कभी बाहर से नाश्ता करो तो बड़ा मज़े का लगता है। तो ये मैं उस जगह पे जा रही हूँ जहाँ पे हम लोगों ने मिल के जो है वो नाश्ता बनाया था और ये हम लोग उसी की तरफ जा रहे हैं गाड़ी की साइड पे। अच्छा जी, यहाँ पे सब ने जो है वो सामान ला के बाहर रख दिया था। ब्रेड्स रख दी थी, एग रख दिए थे, मिल्क रख दिया था और ये सारी चीज़ें जो है वो अब यहाँ मेरी सिस्टर ने जो है वो प्याज चॉप कर लिया था और अंडे का पूरा एक ऑमलेट का एक मिक्सचर बना लिया था। अब वो यहाँ ना सिलेंडर ऑन किया उसने और यहाँ पे चूल्हे पे जो है पैन रखा है और उसमें वो अंडे फ्राई करेगी। अभी वो यहाँ यही चेक कर रही थी कि ऑयल गर्म है और क्या ये अंडा जो फ्राई करेंगे वो सही तरीके से फ्राई हो जाएगा, क्योंकि इस तरह के बर्तन में कभी फ्राई नहीं किया था। नॉर्मली हम या तो वो दूसरे पैन में फ्राई करते हैं या तवे पे कर लेते हैं, तो इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था अंडा फ्राई करना। तो यहाँ पे जो है मेरी सिस्टर ने अंडा फ्राई करना शुरू कर दिया है और जैसे ही अंकल जो है वो पराठे लाते जा रहे थे और यहाँ हम अंडा फ्राई कर करके वन बाय वन जो है वो प्लेट्स में रखते जा रहे थे और हर कोई जो है वो जिसने भी ये अंडा खाना था वो इसमें, ये मैंने प्लेट्स आगे कर दी हैं। तो ये हम लोगों ने जो है आराम से नाश्ता कर लिया। अच्छा, यहाँ पे हम लोग एक दफ़ा फिर गाड़ी आगे चलने के बाद स्टे किया था। ये कुछ हैवी बाइकर्स थे और ये काफ़ी एजड थे और ये सफ़र के लिए आए हुए थे। अच्छा जी, तो थोड़ा आगे आए हैं तो यहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत दरिया नज़र आया है और ये ग्रे कलर का था। मैंने आज तक ग्रे कलर में कभी भी दरिया नहीं देखा। नॉर्मली हम लोग जो है वो या तो मैं इससे पहले एक दफ़ा सवात गई थी, वहाँ मैंने ब्लू वाटर देखा था और इसका टोटली कलर चेंज था और ये काफ़ी जो है वो तेज़ी से आगे की तरफ आ रहा था। यहाँ पे रोड्स का मैं क्लिप ले रही थी कि ये देखें जी, नीचे से हम ऊपर ऊपर की तरफ जा रहे हैं
और ये जो गाड़ियाँ हैं वो कैसे मूव करती हैं और कितनी महारत से यहाँ पे जो बंदा गाड़ी चलाता है ना, वो कोई आम बंदा गाड़ी नहीं चला सकता, बड़ा एक्सपर्ट ही चला सकता है जी। तो ये जो हमारे ड्राइवर अंकल थे, ये माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी एक्सपर्ट थे और बड़े अच्छे से गाड़ी को जो है वो ड्राइव कर रहे थे। यहाँ पे जगह जगह पे हमें क्रेन्स नज़र आ रही थी, क्योंकि वो रोड्स को क्लीन कर रही थी। काफ़ी जगह पे जो है वो बड़े बड़े पत्थर थे, तो जो टूरिस्ट्स आ रहे हैं, जो ट्रैवलर्स आ रहे हैं, उनके लिए रोड को काफ़ी हद तक जो है बेहतर बनाया जा रहा था। तो ये हम लोग काफ़ी नीचे से ऊपर आ चुके हैं। मैंने आपको नीचे से एक दरिया दिखाया था, अब ये दरिया बहुत हल्का हल्का नज़र आ रहा है और जो रोड है उसकी एक साइड पे तो कुछ भी नहीं है, और ये थोड़ा हमें डर भी लग रहा था यहाँ पे जाते हुए, और बड़ा मज़ा भी बहुत आ रहा था। अच्छा जी, तो ये हम आप देख रहे हैं रोड कैसे कर्व जो है वो बार बार गाड़ी को टर्न लेना पड़ता है, और जैसे ही थोड़ा गाड़ी आगे जाती थी और जब हम नीचे देखते थे तो खाई बिल्कुल इतना डर लग रहा था कि अल्लाह बस हमें सेफली हम जिस जगह जा रहे हैं हम आराम से पहुंच जाएं। और ये अच्छा, ये एक चीज़ थी कि ये जहाँ कहीं भी जाते थे ना, ये जो पानी था ना, दरिया का पानी, ये तो हर जगह ही हमें नज़र आता था। और ये जो है पानी ग्लेशियर्स जो हैं, यानी कि हमारी जो बर्फ़ पहाड़ों पे बर्फ़ होती है, वो जैसे जैसे मेल्ट हो रही थी, ये इसका ही पानी था जो नीचे आ रहा था। तो हम यहाँ से एक ब्रिज के ऊपर से गुज़र रहे हैं। मैंने काफ़ी कोशिश की कि मैं अच्छे से ये दिखा सकूं, बट ये ब्रिज काफ़ी आगे आ गया था, तो मैं उसका अच्छा क्लिप नहीं ले सकी। ये देखें यहाँ पे कितना अच्छा व्यू नज़र आ रहा है ना, और इतनी ठंडी हवा चल रही थी ना, मतलब लाहौर की गर्मी के बाद हमें ऐसे फ़ील हो रहा था कि हम लोग किसी ठंडे इलाके में आ गए हैं। तो ये रास्ते में छोटे छोटे जो हैं वो ब्रिज बने हुए थे, लकड़ी के ब्रिज थे, जो बड़े ही खूबसूरत लग रहे थे देखने में। पता नहीं, मैंने तो खैर इनके ऊपर जाके नहीं देखा, मेरा बस ये रह ही गया। तो ये देखने में तो बहुत प्यारे लग रहे थे। यहाँ पे हर जगह आपको छोटी छोटी जीप्स नज़र आ रही हैं। इसके अलावा मुझे सबसे पहले ये एक ना वाइट स्नो का माउंटेन नज़र आया, जो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था, और मैं बस बार बार कोशिश कर रही थी कि मैं इसको क्लोज़ करके इसका एक क्लिप ले लूँ। ये यानी कि नॉर्मली जो ग्रीन माउंटेन्स थे ना, उसके बाद एक स्पेशल एक माउंटेन ऐसा नज़र आया था जिसके ऊपर स्नो थी, और इतनी गर्मी में स्नो नज़र आना बड़ी एक्साइटमेंट थी, और ये एक्साइटमेंट हमारी बढ़ती ही जा रही थी जैसे जैसे सफ़र आगे हो रहा था। तो ये हम काफ़ी आगे आ चुके हैं, और यहाँ पे ना एक जगह पे बहुत सारी क्रेन्स नज़र आ रही थी। उससे ये फ़ील हो रहा था कि ये लोग जो है वो रोड्स का काम कर रहे हैं और रोड को काफ़ी हद तक क्लीन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें एक डैम नज़र आया, जो कि चाइना, आई थिंक यहाँ पे ना चाइना की लैंग्वेज का एक बोर्ड लगा हुआ था, जिससे हमने ये अज्यूम किया कि चाइना के जो लोग हैं वो यहाँ पे डैम जो है वो बना रहे हैं। क्योंकि आपको पता है पिछले साल यहाँ पे सैलाब आया था, और इन्होंने जिस तरीके से माउंटेन्स को सीमेंट के साथ कवर किया हुआ था, उससे साफ पता चल रहा था कि ये लैंडस्लाइडिंग को रोकने की कोशिश की हुई है। क्योंकि हमारे जो माउंटेन्स हैं उसमें मिट्टी और रेत होती है, तो वो बड़ी जल्दी बारिश के बाद या पानी के बाद वो नीचे को गिरते हैं। और इन्होंने बहुत ही महारत के साथ जो है ये डैम बनाया हुआ था, और एक दूसरी साइड पे इन्होंने पानी को रोका हुआ था, और एक बिल्कुल ऑपोजिट साइड से जो है ये पानी को, ये देखें, जो है वो नीचे को लेके जा रहे थे। आई थिंक ये मे बी ये लोग बिजली इससे जो है वो प्रोड्यूस करना चाह रहे हो, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं, लेकिन ये बहुत ही देखने में खूबसूरत था, और बंदा दंग रह जाता है कि ये कितनी महारत से एक इंसान काम कर सकता है। ये दूसरी साइड है जहाँ पे इन्होंने जो है वो डैम का पानी जो है वो, ये जो सॉरी दरिया का जो पानी है उसको स्टोर किया हुआ है, और वो बिल्कुल एक साइड से जो है वो दूसरी साइड से निकल रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया। हमें पता चला कि यहाँ पे ना ग्लेशियर जो है वो पिघल रहा है, और उसका पानी जो है वो बड़ा ठंडा है। तो हम लोगों ने कहा कि हमें भी वो जो है आबशार जो है उसे देखना है। तो हमें यहाँ से जो है, ये मेरा कैमरा खोलता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि मैं पैदल चल रही थी, तो बस जल्दी जल्दी से मेरी कोशिश थी कि मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ जहाँ पे हम लोग अभी गाड़ी गुजरी है और हमने देखा है। अच्छा, ये जो आपको गंद का ढेर नज़र आ रहा है ना, एक्चुअली ये गंद का ढेर नहीं है, ये बर्फ़ है, और ये मिट्टी की वजह से बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है। ये आपको बोटल्स भी नज़र आ रही हैं, लोगों ने इसके अंदर रखी हुई हैं, और ये रहा जी वो ग्लेशियर का पानी जो पिघल पिघल के नीचे आ रहा है। अच्छा, मैं तो खैर इसमें नहीं जा सकी क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था। ये मेरी बहन मुझे पाँव दिखा रही है, उसके पाँव स्वेल हो चुके हैं, इतना ठंडा पानी था। और वो अब यहाँ खड़ी हो के ना जो है वो सोच रही हैं कि अब हम क्या करें, हमारे पाँव इतने ज़्यादा ठंडे हो गए हैं। अच्छा, यहाँ पे एक झूठ लिखा हुआ था कि असल मछलियाँ आके देखो, ये मैंने क्लोज़ करके क्लिप लिया था, जबकि यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं था।
तो यहाँ पे हम लोगों ने नारियल का पानी पिया और जो है ये नारियल लिया, क्योंकि मेरी बहनों को ये खाना बहुत पसंद है, तो उन्होंने अपने लिए ये एक नारियल ले लिया। अच्छा ये देखें जी, जगह जगह पे इस तरह के ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघल रहे थे, स्नो पिघल रही है और उसका पानी नीचे को जा रहा है। बट यहाँ पे ना अब गाड़ी बहुत ज़्यादा एहतियात से चलानी पड़ती है, कोई आम बंदा यहाँ पे गाड़ी नहीं चला सकता। अब आप ये देख सकते हैं कि किस तरह जो है गाड़ियाँ इसमें फंसी हुई हैं, छोटी छोटी गाड़ियाँ लोग ले आते हैं, तो वो नहीं पता चलता कहाँ पे गाड़ी को स्टे करना है, कहाँ से लेके चलना है। तो ये देखें गाड़ी बिल्कुल ही उसके अंदर फंस गई, और ये पानी इतना ठंडा है, इतना ठंडा है, मुझे नहीं पता यहाँ लोग कैसे खड़े थे बेचारे। यह एक और जगह थी जहाँ से पानी जो है वो नीचे को आ रहा था, और यहाँ से जब गाड़ी गुजरी है ना तो इतना डर लगा, इतना डर लगा। बस हम अल्लाह का नाम ले रहे थे, फ़ी अमानिल्लाह पढ़ रहे थे कि या अल्लाह हम निकल तो आए हैं घर से, सेफली जिस जगह जा रहे हैं वहाँ पहुँच जाएँ। तो ये देखें जी, हम लोग यहाँ से गुज़र गए हैं सेफली, अल्लाह का शुक्र है। और यहाँ पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ था। ये देखें साइड्स पे सारी स्नो है, बट ये ऐसा मंज़र पेश करिए जैसे गोबर होता है। खैर ये मिट्टी की वजह से गंदी हो चुकी थी, हम तो वाइट स्नो देखने आए थे। ये बहुत प्यारा घोड़ा था जो हमारी बस के साथ साथ चल रहा था। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, तो नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा।